हेलो हेलो हेलो। कन्वर्जन पांडे लौट आए हैं ऑन फ्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे न्यू कन्वर्जन बेंजीन टू एम नाइट्रो एसिटोफेनॉन, मतलब मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन बनाना है किससे? आपको बेंजीन से। आइए शुरू करते हैं आज की बात करना। और देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये बनता कैसे, मतलब कौन? हाँ, एम नाइट्रो एसिटो फिनॉन। ठीक है ना? तो देखो, पहले बनाते हैं हम फिनॉन, मतलब फिनाइल रिंग। उसके ऊपर लगाते हैं एसिटो ग्रुप, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। ठीक है ना? तो ये पूरा अपना क्या हो गया, इसको बोलेंगे कंबाइन। अगर हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो दैट इज एसिटोफिनॉन। और इसके मेटा पे क्या लगाना है हमें? इसके मेटा पे हमें लगा देना है नाइट्रो को। तो दैट इज कॉल्ड, हाँ, एम नाइट्रो एसिटोफेनॉन इसका नाम हो गया। और हमें बनाना किससे है? बिल्कुल सही जवाब, बेंजीन से बनाना है। तो हम यहाँ बेंजीन मान लेते हैं। बेंजीन से हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना? ओके। अब देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको छोटी सी। अगर कभी आपको मेटा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूशन लाना है तो ध्यान रखें, क्या याद रखें कि ऑलवेज ऑन बेंजीन, ठीक है ना, ऑन बेंजीन, ऑलवेज ऑन बेंजीन रिएक्ट, सॉरी, रिएक्ट विद a group which is meta directing, meta directing, सॉरी, डायरेक्टिंग। मतलब पहले हमेशा बेंजीन पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को ऐड करें, फिर आगे बढ़ें। अगर आपको कभी भी मेटा पे ही सब्स्टिट्यूशन चाहिए, जैसे यहाँ पर नाइट्रो के मेटा पर एसिटो लगा हुआ है और एसिटो के मेटा पे नाइट्रो लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। सही है ना? ओके। देखो यहाँ पर अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये दोनों ग्रुप को हम जरा एनालाइज करते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेता हूँ उसका। तो मैं यहाँ बनाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये ग्रुप कैसे हैं। तो पहले मैंने खाली नाइट्रो लगा दिया और एक बार मैंने खाली एसिटोफिनॉल बना लिया। सही है ना? ओके, एसिटोफिनॉल बना लिया। ओके। अब इन दोनों ग्रुप का एनालिसिस करते हैं तो मैं पाता हूं कि नाइट्रो भी कैसा है। नाइट्रो भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब अपने मेटा पर किसी को अटैक करना अलाउ करेगा या मेटा पे जुड़ना नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का अलाउ होगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप है, इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे? इसका सही नाम है एसिटाइल ग्रुप। और एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना भी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर इसके मेटा पे ही एडिशन हो सकता है। तो दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। इसीलिए चाहे आप बेंजीन पर नाइट्रो को पहले जोड़ो और चाहे आप एसिटाइल को पहले जोड़ो, दोनों से आप एक ही प्रोडक्ट बना पाओगे। इसका डिफरेंस आप इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है। पर अगर दोनों में से एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक मेटा डायरेक्टिंग होता तो फिर आपको दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते फाइनल में। पर दोनों ही सेम नेचर के हैं, दैट इज वाई आप इनमें से कोई भी रिएक्शन पहले कराते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आओ फिर शुरू करते हैं। हम पहले नाइट्रेशन करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बेंजीन बनाया। ओके, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब बेंजीन पे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा ग्रुप कहाँ लगाते हो, पहला ग्रुप कहाँ लगाते हो, मतलब कौन सा नहीं, पहला ग्रुप कहाँ लगाते हो, बिकॉज क्योंकि बेंजीन पे ऑलरेडी कोई ग्रुप नहीं है, सब जगह सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो नाइट्रेशन कराने के लिए मैं क्या डालूंगा? HNO3 और साथ में क्या? H2SO4। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक हाइड्रोजन के हट के वहां पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, मतलब NO2 लग जाएगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपने क्या लिया था? आपने लिया था बेंजीन। बेंजीन, इस पे आपने डाला नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रीएजेंट का काम कर रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड करा रहा है क्या? एक अपने अंदर से निकाल कर दे रहा है आपको NO2। NO2 पॉजिटिव, दैट इज हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा नाइट्रो। नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो कैटायन बोल सकते हो इसे। ओके, यहाँ पे ये हो गया। और हमारा H2SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है? तो H2SO4 यहाँ पर है एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो ये हो गया कैटलिस्ट। ओके, तो आपने बेंजीन के ऊपर क्या करा? कैटलिस्ट डाला H2SO4 और साथ में डाला अपना नाइट्रिक एसिड। इन दोनों से एक H हट के यहाँ पर जो H लगा था वो रिप्लेस हो गया और आपका क्या बन गया? बिल्कुल सही, आपका बन गया नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नाइट्रो और साथ में बेंजीन, तो आपका नाइट्रो बेंजीन प्रोडक्ट बन गया।
अब क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बना है तो आप कह सकते हो क्या कि भाई ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने हाइड्रोजन घटाया और यहाँ पर ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका नाम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ओके अब हम इस नाइट्रो पे जानते हैं अगली जो एक्टिव साइट्स होंगी दो, वो कौन सी हो जाएंगी, वो इसके नाइट्रो पोजीशन हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर असल में नाइट्रो क्या करता है, इस जगह पर जहाँ पे ऑर्थो है वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पैरा पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करता है थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब ये आपके रिंग से इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करता है, खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज फील होता है। उस वजह से उस टाइम मेटा थोड़ी सी सुटेबल लगती है किसी इलेक्ट्रोफाइल की जुड़ने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव होता है, तो वो ऑर्थो और पैरा पे ना जाके मेटा पे आ जाता है। तो मतलब नाइट्रो डायरेक्ट कर रहा है कि मेरे आप ऑर्थो पैरा पे मत लगिए, कहाँ लगिए, मेरे आप मेटा पे आके लगिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगला ग्रुप लेकर आएंगे और हमें क्या ऐड करना है, तो हमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप बना लेते हैं, ये रहा एसिटाइल, और एसिटाइल को ऐड कराने के लिए उसके संग लीविंग ग्रुप ले आते हैं लगाकर, तो यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, ये पूरा नाम हो गया इसका एसिटाइल और क्लोराइड। अब देखो एसिटाइल क्लोराइड में से सिर्फ कौन सी चीज़, ये वाला हिस्सा इतना ऐड होने वाला है, इतना हिस्सा ऐड होने वाला है, तो आप इसको क्या बोलोगे, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप इसको बोल दोगे क्या, एसिटाइल कैटायन हो गया ये। ओके ये एसिटाइल कैटायन हो गया आपका। अब इसको डालते वक्त भी कोई कैटालिस्ट पड़ता है जिसका नाम क्या होता है, AlCl3, सही है ना, जो कि क्या होता है, AlCl3 क्या है यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे कैसे होता है, ये होता है आपका एक लुईस एसिड, ठीक है ना, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में हम लोग क्या डालते हैं, एसिटाइल क्लोराइड को डालते हैं बेंजीन के ऊपर या यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन के ऊपर। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर इसको जाना जाता है किसके नाम से, फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से। तो फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे ऊपर एसाइल ग्रुप है तो एसाइल, सही ना, एसाइलेशन इसका नाम हो जाएगा, एसाइलेशन रिएक्शन इसको बोला जाएगा। तो ये हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आई होप आपको बात समझ में आई हो, और साथ में कौन सा ये पाथ फॉलो करेगी, ये भी ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पाथ फॉलो करेगी। ओके अब क्या होगा, इसके मेटा पोजीशन पे किसी भी एक मेटा पे जाके, किसके, नाइट्रो के, बिल्कुल सही है, नाइट्रोबेंजीन के जाकर कहाँ लग जाएगा, एसाइल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे C, देखो यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ देखो, जैसे मैं यहाँ मेटा पे जो H होगा ना, वो H और आपका ये Cl आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में HCl निकल जाएगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 आपका मेटा पे लग जाएगा। अब चूंकि क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, तो नेमिंग इसके हिसाब से होगी, तो इसको तो 1 मिल जाएगा और इसको 3 मिलेगा, और 3 का मतलब मेटा हो गया। तभी नाम में क्या है, आप चाहे पहले कुछ भी कराओ लेकिन नाइट्रो को मेटा पोजीशन पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साइड चेन है, या कह लो साइड चेन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। और फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा जो ताकतवर है, ज़्यादा सुपीरियर है, वो कौन सा यहाँ पर, वो यहाँ पर कीटोन है, तो उसकी डोमिनेंसी वैसे नाम उसके हिसाब से होगा। तो M मतलब मेटा नाइट्रो, और फिर क्या नाम हो जाएगा, एसिटो, और फिर नाम हो गया फेनॉन, ठीक है ना। ओके ये फिनाइल रिंग, ये हो गया साथ में आपका एसिटाइल ग्रुप, इनको जोड़ने से बन गया एसिटोफिनॉन, और साथ में मेटा पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपने 2 बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई है, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है और एक सिर्फ ASR है, जिसको आप और सिंपल बोलते हो तो क्या बोलते हो, नाइट्रेशन, ठीक है ना, नाइट्रेशन ऑन बेंजीन कह सकते हो इसे आप। तो ये हमारे आज के कन्वर्जन का डिटेल एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने बेंजीन से कैसे 2 स्टेप में, सिर्फ 2 स्टेप में, जैसा क्वेश्चन में मेंशन था, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, हमने उसमें बना लिया किस चीज़ को, M नाइट्रो एसिटोफिनॉन को। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाइएगा, ठीक है ना। मिलते किसी और वीडियो में आपको, तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। आज का सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइन एंड अमाइड। जी हाँ, अमाइन और अमाइड में क्या डिफरेंस होता है, यही आज आपको मुझे बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है।